आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावोस में ट्रंप के बाएं हाथ पर दिखे एक गहरे नीले काले निशान ने सबका ध्यान खींचा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप ने खुद इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सफाई दी है। उन्होंने बताया कि टेबल से हाथ दबने के कारण यह निशान पड़ा था और उन्होंने उस पर सिर्फ क्रीम लगाई है। ट्रंप के मुताबिक वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ट्रंप के हाथ पर रहस्यमय निशान वायरल हुए हैं। नीले काले दाग की तस्वीर वायरल हो रही है। उनके हाथ पर यह तस्वीर देखी जा सकती है। देखिए ये उनके हाथ पर किस तरीके से नीले और काले से दाग पड़ गए हैं, जिस पर उनका कहना है कि टेबल से हाथ दबने पर यह निशान पड़ा है। ट्रंप के हाथ पर यह रहस्यमय निशान दिखा है। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो बसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि प्रशासन सिर्फ नोटिस पर नोटिस देने का खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि जब अभी मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ तो बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर ले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि किसी को भी परंपराओं को बाधित करने का अधिकार नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस विवाद पर अब सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद पर ट्वीट करते हुए कहा, न किसी को स्नान से रोके न किसी को दान से रोके, सदियों से चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके, भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आगे जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। तो जरा 18 तारीख को ये पूरा संग्राम शुरू होता है, जब मौनी अमावस्या पर पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी। जब वो स्नान करने के लिए अपनी पालकी से जा रहे थे तो 18 तारीख को प्रशासन ने उन्हें रोका। समर्थकों शंकराचार्य पर बैरिकेड हटाने का आरोप प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है कि समर्थकों ने और शंकराचार्य ने ये बैरिकेडिंग हटाई। शंकराचार्य ने सन्यासियों से मारपीट का आरोप लगाया है। प्रशासन पर शंकराचार्य की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ जो तमाम सन्यासी थे, उनके समर्थक थे, उनके साथ मारपीट हुई है। शंकराचार्य का स्नान से इनकार, शिविर के बाहर वो धरने पर बैठ जाते हैं, इनकार कर देते हैं स्नान करने से कि अब मैं स्नान नहीं करूंगा और अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। प्रशासन का नोटिस सामने आने पर शंकराचार्य पर सवाल खड़े होते हैं। ये 19 तारीख की बात है। 18 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम और फिर 19 तारीख को नोटिस और फिर 21 तारीख को शंकराचार्य बोले हमारा अपमान, प्रशासन को नोटिस का अधिकार नहीं है, हमारा अपमान हुआ है, प्रशासन को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। 22 तारीख को शंकराचार्य को दूसरा नोटिस दिया जाता है, पूछा जाता है जमीन आवंटन क्यों ना रद्द हो।